देखो, वजह ऐसे कि एक पिल मैंने की थी 27 फरवरी को की और 29 को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने सुनवाई की। उन्होंने फैसला किया हमारे वकीलों की बात सुनकर कि जो शुभकरण सिंह, एक 21 साल का नौजवान हमारा किसान वीर जो था, जिसकी मौत हुई थी और 300 से ज्यादा गंभीर रूप से जख्मी हुआ है फायर आर्म से, फायर वेपन्स के इस्तेमाल से जो किसान जख्मी हुए हैं, उनका वो कहते थे इनकी इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बोथ दी पुलिस एंड बोथ दी गवर्नमेंट्स आर इन्वॉल्व। फेयर प्रोब तभी होगा अगर कोई सिटिंग, कोई रिटायर्ड जज हम प्लेस करें। तो जुडिशियल कमीशन बैठाया, एक रिटायर्ड जज हैं जयश्री ठाकुर साहबा, वो हैं, और दो उन्होंने एडीजीपी लेवल के अफसर दिए हुए हैं। एक प्रमोद भांजी हैं पंजाब से, आईपीएस हैं, और एक अमिताभ सिंह ढिल्लों हरियाणा से, वो भी आईपीएस। वो असिस्ट करेंगे। 6 महीने में इस पर फैसला होगा और वो इस बात पर, इस रेफरेंस पर भी जाएंगे शुभकरण सिंह की डेथ कैसे हुई। वाकयात का जो मसला है, हरियाणा कह रहा है हमारी जगह पर वाकयात हुई है, पंजाब के लोग कह रहे हैं, पंजाब के किसान कह रहे हैं कि जितने किसान भाई हमारे फट्टड़ हुए पंजाब की टेरिटरी में हुए। ये नौजवान को गोली लगी पंजाब की टेरिटरी में और पीछे गर्दन में, सर के पीछे गोली लगी। दैट मीन्स ही वॉज नॉट गोइंग अहेड, ही वॉज गोइंग बैक। पीछे से गोली आपने मारी, ट्रैक्टर्स तोड़े, गाड़ियां तोड़ी और पंजाब की टेरिटरी में वो पड़े हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि भगवंत मान बीजेपी की गवर्नमेंट के हाथों में खेल रहा है। ये जो पर्चा हमारे इधर लोकल पुलिस स्टेशन में होना चाहिए था, वो जींद पुलिस स्टेशन में कर दिया गया, क्योंकि बिल्कुल बॉर्डरिंग है। ये वाकयात दिखा दिया हरियाणा का। तो इसीलिए जो आज से हफ्ता पहले हमें नोटिस आया था कि आप अपीयर हो, तो मैंने अपने वकील साहब भेजे थे और वकील साहब ने वहां कहा कि ना हरियाणा की पुलिस को हमें यकीन है, ना पंजाब पर है, आप काइंडली एक कॉमन जगह ढूंढिए। और वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द कमीशन दैट दे चोज अ कॉमन प्लेस। दे चोज द किसान भवन विच इज इन चंडीगढ़, विच इज अ यूनियन टेरिटरी। और आज किसान भाई हमारे कोई 15 से 20 अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आए हैं और अपने बयान आज दर्ज करेंगे। सो सही महीने से आज से ये इंक्वायरी लॉन्च होगी। मैं जाखड़ साहब को इतना ही कहना चाहता हूं, 10 साल जाखड़ साहब लगातार आपके प्रधानमंत्री ने, आपकी पार्टी ने जो व्यवहार हिंदुस्तान के किसान के साथ किया है, वो इदी मीन ने एक टाइम पर युगांडा में अपने लोगों के साथ किया था, एक टाइम पर कर्नल गद्दाफी ने लिबिया में ऐसा किया था। तो ये आपने हमारे किसानों के खिलाफ किया है। 4 काले कानून वापस कराने की जगह 1 साल संघर्ष करना पड़ा। 700 से ज्यादा हमारे जो किसान भैया वहां शहीद हुए हैं। इस बॉर्डर पर भी सेम बात, आज से 3 दिन पहले पटियाला में भी यही बात हुई। बीजेपी का कैंडिडेट चाहता है वहां बिल्कुल पीसफुली, किसान भाइयों ने एक मेमोरेंडम तैयार किया हो कि हमारे सवालों का जवाब दो। प्रनीत कौर जी पहले चली जाती हैं, फिर 5-7 किलोमीटर से इनका एक आदमी फिर वापस लेकर आता है, जो फॉर्मर एमपी हैं अकाली दल के, उनका सिस्टर का बेटा है, हरपालपुरा उसका नाम है। तो वो उनको वापस लाता है और वापस आने पर यह वाकयात होती है जब किसान एतराज करते हैं, उसको एक को धक्का देकर 70 साल के किसान की मौत हो जाती है। कल पर्चा भी दर्ज कर दिया गया। सो ये जो कुछ भी हो रहा है सुनील जाखड़ साहब, ये आपकी लीडरशिप और आपकी पार्टी की पॉलिसीज विच आर एंटी पंजाब, विच आर एंटी फार्मर, उसके कारण हो रहा है। ये किसी पार्टी के कहने पर कोई नहीं करता। और किसान जथेबंदियां इंडिपेंडेंट हैं और आप किसान के बेटे होकर बलराम जाखड़ जी के, आप किसानों की मदद करने के बजाय आप भाजपा की मदद कर रहे हैं। इनको तो इस्तीफा देना चाहिए था भाजपा से। अगर किसान के बेटे हैं तो ही शुड रिजाइन फ्रॉम बीजेपी, मगर मुझे पता करेंगे नहीं।